इस खबरनामे में इरफान एजाज ने कश्मीर की सकाफत और विरासत को फिर से जिंदा करने के लिए द विलेज नामी रेस्टोरेंट खोला और उधमपुर के नौजवान इंजीनियर ने माहौलियात फ्रेंडली बैग बनाकर मुआशरे को दिखाई नई राह। शुमाली कश्मीर के जिला कुपवाड़ा के वोधपुरा हंदवाड़ा इलाके में इरफान एजाज नामी नौजवान ने द विलेज यानी गांव नाम से एक रेस्टोरेंट खोला है। इस रेस्टोरेंट में कश्मीर की रिवायत को दिखाया गया है। इस रेस्टोरेंट में पुरानी चीजें इस्तेमाल की गई हैं। रेस्टोरेंट में चटाई की जगह पतीज, कांगड़ी, पुराने तरीके की झोपड़ियां, चरखा, लालटेन और तांगा वगैरह रखा गया है। पुराने ज़माने के लोग हमसे कितने फॉरवर्ड थे। साइंटिस्ट आज तक हैरान और परेशान है कि पुराने ज़माने में इजिप्ट के लोगों ने इतने बड़े पिरामिड्स कैसे बनाए। फिर तो वो हमसे, क्योंकि आज भी वो मतलब इतने बड़े बड़े ब्लॉक्स कैसे बनाएंगे, इतने बड़े पिरामिड्स आज भी मुश्किल है। इतनी बड़ी इंजीनियरिंग मतलब सोच थी उनके पास। हम लोग असल में ना कश्मीरियों की अभी प्रॉब्लम ये हो गई है कि कल्चर जो हमारा है मतलब कांगड़ी या फिर इनफैक्ट वाजवान, हम उस चीज़ से हट रहे। वाजवान वो मतलब हमारा कल्चर था जो हमारे से ना छीना नहीं जा सकता था, क्योंकि उसमें हम 4 बंदे एक साथ खाना खाते थे। बट अभी बूफे सिस्टम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, मेजॉरिटी शादियों में हो रहे, रेस्टोरेंट्स में भी वो चीज़ें हो रही है। तो मैं उसी चीज़ को प्रिजर्व करने के लिए ये इनिशिएटिव लिया था मैंने। इरफान एजाज ने बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन किया हुआ है। इन्होंने कुछ वक्त नौकरी करने के बाद अपना कारोबार करने का फैसला किया। इन्हें इनके वालिदैन और बहन का ताउन मिला। द विलेज नामी इस रेस्टोरेंट में सयाह और राहगीर आराम कर सकते हैं, मीटिंग कर सकते हैं और अपने पसंदीदा खाने का मजा भी ले सकते हैं। इनके रेस्टोरेंट में पुरानी झोपड़ियां हैं। इन्हें बेंगलुरु में तालीम के दौरान ऐसी झोपड़ियां देखने को मिली थी जो चिलचिलाती गर्मी से राहत देने का काम करती हैं। मैंने ऑलमोस्ट जो पुराना तरीका, पहली बात जो पुराने तरीके से जो चीज़ें बनाई जाती थी, फेंसेस हम घरों के सामने बनाते थे, टांगा हम रखते थे घरों के सामने ट्रैवलिंग के लिए। उसके अलावा जो मतलब एक जिसको कहते हैं आर्किटेक्चर जो होता है, वो जिस तरीके से हमने बनाया वो भी पुराने ज़माने का ही है। उसके अलावा जिनको कश्मीरी में हम पतिश बोलते हैं, जो आजकल की मैटिंग कालीन वगैरह होते हैं, वो वैसा ही होता था बट वो घास की बनी होती थी। तो उस चीज़ को हमने यहाँ पे वापस लाया। जो पुराने ज़माने के छत होते थे घरों पे, उसको हम कश्मीरी में छई घास बोलते हैं, वो हमने यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया। उसके अलावा हम माशाल्लाह मतलब जो कश्मीर का कल्चर है हमारा कि 4 बंदे एक साथ खाना खाए, वो चीज़ हम यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। हम टूरिस्ट भाई हमारे यहाँ पे आएंगे, उनको भी उसी तरीके से खाना सर्व करने की कोशिश करेंगे जैसे कश्मीर में पहले 4 बंदे एक साथ, क्योंकि उससे मोहब्बत बढ़ती है। इस हाईवे से गुजरने वाले सयाह और राहगीर जब सोपोर से कुपवाड़ा की जानिब जाते थे तो द्रग मुल्ला तक कोई भी ऐसा रेस्टोरेंट या जगह नहीं थी जहां वो बैठकर मीटिंग कर सकें या खाना खा सकें या आराम कर सकें। इरफान एजाज ने इस रेस्टोरेंट को खोलकर एक अनोखी पहल की है। इनका मकसद है कश्मीरियत को जिंदा रखना। इन्होंने द विलेज में लड़कियों को भी नौकरी दी है। इरफान नौकरी देने वाले के साथ साथ खवातीन को बाइख्तियार बनाने के मिशन की जानिब भी गामजन हैं। देखिए, वुमेन एम्पावरमेंट एक बहुत बड़ा मसला है अभी यहाँ पे इंडिया, कश्मीर में ही नहीं पूरे इंडिया में। सबको लगता है कि लड़कियाँ काम नहीं कर सकती है। हम उसी चीज़ को मतलब बढ़ावा दे रहे हैं कि कोई भी यहाँ पे कोई किसी भी तरीके का काम कर सकता है। ऐसा नहीं है, हमारी बहनें सभी मतलब लड़कियां मतलब कमतर नहीं होती है किसी भी इंसान से। तो उसी चीज़ को मतलब हम दिखा रहे हैं लोगों को कि आप आओ यहाँ पे। और माशाल्लाह मतलब जो यहाँ पे हमारी बहनें होती है जिनका कवर करके होता है, जो अपना मतलब कंफर्टेबल नहीं होती है कि किसी लड़के के साथ डायरेक्ट बात करे, उनको मतलब उस चीज़ का ख्याल रखते हुए हमें यहाँ पे मतलब लड़कियाँ भी स्टाफ में रखनी पड़ी। इरफान एजाज ने एक मिसाल कायम की है और द विलेज नाम से ये रेस्टोरेंट खोलकर अपना वेंचर शुरू किया है। कुपवाड़ा के इस नौजवान ने अपने ख्वाबों को पंख दिए हैं। जब बेशतर तालीम याफ्ता नौजवान बढ़ती बेरोजगारी के बाइस मुश्किल में जी रहे हैं, तो वहीं इस तालीम याफ्ता नौजवान ने नौकरी मांगने के बजाय नौकरी देने का हदफ रखते हुए अपने खुद का एंटरप्रेन्योर कायम किया है।
तालीम हासिल करने के बाद जहां नौजवानों का पहला हदफ अच्छा रोजगार पाना रहता है, वहीं जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले में एक नौजवान इंजीनियर ऐसे भी हैं जिन्होंने इंजीनियरिंग करने के बाद मिली हुई नौकरी को छोड़कर माहौलियात तहफ्फुज़ की सिमत में कुछ करना चाहा। महाराष्ट्र के पुणे से सिविल इंजीनियरिंग करने के बाद अक्षय कुमार गुप्ता को भी एक अच्छी प्राइवेट कंपनी में नौकरी मिली थी, लेकिन इन्होंने नौकरी छोड़कर खुद का कुछ करने का इरादा किया। प्लास्टिक एक बहुत बड़ी समस्या है जो कि बड़ी नेगेटिवली इम्पैक्ट करती है। सिर्फ हमें ही नहीं करती, मिट्टी को करती है, नदियों को करती है, जानवरों को करती है। तो उसका एक सोल्यूशन है, एक बायो कंपोस्टेबल लिफाफे जो होते हैं, सिंगल यूज़ प्लास्टिक का ऑल्टरनेटिव है। तो इसका एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हमने इस्टेब्लिश किया है बट्टलवालिया इंडस्ट्री स्टेट में, नेहा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ के नाम से। यहाँ पे हम बायो कंपोस्टेबल लिफाफे बनाते हैं जो कि 6 महीने में अगर मिट्टी में जाएँ तो ये डिकम्पोज हो जाते हैं, और अगर सीवेज में चले जाएं, सीवेज के कांटेक्ट में आ जाएं, तो सीवेज में केमिकल होता है डाइक्लोरोमीथेन, उसमें ये 6 महीने से पहले ही ये डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, पूरे डिकम्पोज हो जाते हैं। तो ये एक प्लास्टिक का अल्टरनेटिव है, और जो लीगल पॉलीथीन है एज़ पर गवर्नमेंट रेगुलेशंस 120 माइक्रोन का है, ये उससे पर पीस सस्ता लिफाफा है और इको फ्रेंडली भी है। अक्षय कुमार गुप्ता ने उधमपुर जिले को प्लास्टिक बैग की आलूदगी से निजात दिलाने का फैसला लिया और जिले के बट्टल बलियान इंडस्ट्रियल इलाके में बायो कंपोस्टेबल बैग्स का यूनिट कायम किया। ये बायो कंपोस्टेबल बैग्स माहौलियात साजगार हैं और प्लास्टिक बैग का एक बेहतरीन मुतबादिल हैं। अक्षय कुमार ने जम्मू कश्मीर की नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी के तहत इंतजामिया की मदद से ये यूनिट कायम की है। इंडस्ट्रियल पॉलिसी के तहत इन्हें बैंक से कर्जा मिला और इन्होंने सब्सिडी पर मशीनरी खरीदकर यूनिट का आगाज किया। यहाँ पे बायो बैग्स मैन्युफैक्चर होते हैं। हम यहाँ पे 3 महीने से काम कर रहे हैं और ये बहुत अच्छी फैक्ट्री है। यहाँ पे ना कोई केमिकल का यूज़ होता है। ये बैग्स हेल्थ के लिए भी अच्छे होते हैं और इसमें किसी भी केमिकल वगैरह का यूज़ नहीं होता है। और ये फैक्ट्री ऐसी प्लांट्स ज़्यादा से ज़्यादा लगने चाहिए। यहाँ पे हमें घर के पास ही रोज़गार मिल गया है और बहुत अच्छा काम है यहाँ पे। आज अक्षय न सिर्फ मकामी अफराद को रोजगार दे रहे हैं, बल्कि माहौलियात तहफ्फुज़ में भी अपना अहम किरदार अदा कर रहे हैं। अक्षय ने 5 नौजवानों के साथ इस यूनिट का आगाज किया और इनका हदफ है कि ये ज्यादा से ज्यादा नौजवानों को रोजगार देने के साथ साथ अपने जिले और यूनियन टेरिटरी को प्लास्टिक बैग जैसी आलूदगी से निजात दिलाएं। अक्षय दूसरे नौजवानों से भी यही अपील कर रहे हैं कि वो हुकूमती मंसूबों से मुस्तफीद होकर खुद का कारोबार शुरू करने के साथ दूसरों को भी रोजगार देने वाले बने। ये मैंने जम्मू कश्मीर इंडस्ट्रियल पॉलिसी है, उसके तहत ये मैंने उस स्कीम के तहत मैंने इस्टेब्लिश किया है प्लांट। जो DIC डिपार्टमेंट है उन्होंने सारा हमारा प्रोसेस है, काफ़ी स्मूथ डिपार्टमेंट है। आजकल काफ़ी स्मूथ चीज़ें चल रही हैं जो गवर्नमेंट काफ़ी प्रमोट कर रही है इंडस्ट्रीज़ को, कि इंडस्ट्री सेटअप हो। इंडस्ट्री सेटअप होने से एक तो आपको जैसे ये चीज़ें अगर यहीं बनेंगी तो यहाँ के लोगों को तो फ़ायदा है कि ये चीज़ें सस्ती मिलेंगी, एक एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होती है, जो आसपास के लोग हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है। बाकी जो यूथ है उनको मैं यही अपील करूँगा कि बहुत सारी, जैसे मैंने आपको बताया कि प्रॉब्लम तो बहुत सारी है, तो प्रॉब्लम के सोल्यूशन हमें सोचने चाहिए। हमें ये नहीं सोचना चाहिए ये प्रॉब्लम है वो है, तो उसके सोल्यूशन हमें सोचने चाहिए कैसे उसको सॉल्व किया जाए। रादर हम गवर्नमेंट जॉब्स ये सब के पीछे जो है, ये भी चीज़ें अच्छी हैं, वो भी हमें करते रहना चाहिए, बट हमें ये देखना चाहिए कि हम कोई चीज़ क्रिएट कैसे कर सकें। प्लास्टिक और पॉलीथीन के इस्तेमाल से न सिर्फ हमारा माहौल तबाह होता जा रहा है, बल्कि ये दोनों चीजें इंसान की सेहत के लिए भी जहरीली बनती जा रही हैं। अक्षय कुमार गुप्ता ने अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का नाम नेहा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज रखा है। यहाँ पर जो बायो कंपोस्टेबल कैरी बैग्स बनाए जा रहे हैं, वो माहौलियात के साथ साथ सेहत के लिहाज से भी मुफीद हैं। ये बैग्स 5-6 महीने में डिकम्पोज हो जाते हैं। बायो कंपोस्टेबल कैरी बैग्स बनाने में किसी तरह के केमिकल का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है।